कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं आपसे। अभी हमारे किसी सब्सक्राइबर भाई ने ये सवाल पूछा था 1-2 दिन पहले, जो कि मुझे लगा बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे भी आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि शायद इससे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है लोगों में और ये ज़रूरी है क्लियर करना। तो सवाल ये है, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर क्या 5-6 हज़ार के सीपीयू के साथ 50-60 हज़ार का जीपीयू कंबाइन करना या बहुत बड़ा जीपीयू कंबाइन करना सही बात होगी। और मतलब वो जो भाई हैं उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था कि उन्हें कुछ गलत लगा और उन्होंने हमारे पहले के कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने ऑलरेडी बोला है बॉटल नेक के बारे में, ठीक है। एक बड़े सीपीयू के साथ छोटा जीपीयू या बड़े जीपीयू के साथ छोटा सीपीयू, बहुत सारा यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन करते हैं। तो इक्वल लेवल का बैलेंस्ड सिस्टम बनाना है, मैंने ऑलवेज़ कहा है। लेकिन फिर भी अगर आप कोई ऐसा वीडियो देखते हो ना जहाँ पे कोई एक यूज़र है जो कि सिस्टम बनाने के लिए ऐसा बोल रहा है, तो वो गलत बोल रहा है, उसे कुछ नहीं पता कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने एक ऐसा वीडियो देखा था जहाँ पे 2 सीपीयू को कंपेयर किया जा रहा था जो बजट सीपीयू होते हैं ना, जैसे कि ये आप देख सकते हो इंटेल का है ये $70-80 का, और ये एथलॉन 200G, ठीक है, जो कि $50-60 में मिल जाता है। तो अब ये दोनों सीपीयू ना कंपेरेबल सीपीयू है, इसलिए इन दोनों का कंपेरिजन होता है। अब जो कंपेयर करते हैं वो लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब सही कंपैरिजन कैसे होगा, अगर मुझे ये दोनों छोटे सीपीयू या बजट सीपीयू या कोई भी 2 सीपीयू, यहाँ पे बजट की कोई बात नहीं है, किसी भी 2 सीपीयू को अगर मुझे कंपेयर करना है, या किसी भी 2 जीपीयू को, बजट जीपीयू को या किसी भी 2 जीपीयू को मुझे कंपेयर करना है, तो मुझे उनके साथ ऐसा सीपीयू या ऐसा जीपीयू कंबाइन करना पड़ेगा जिससे वो दोनों के दोनों सीपीयू बॉटलनेक ना हो। यानी कि अगर इन 5-5, 6-6 हज़ार के सीपीयू को अगर मैं बेंचमार्क करना चाहता हूं मैं खुद भी, तो मैं इनके साथ एक पावरफुल जीपीयू लगाऊंगा ताकि जीपीयू की वजह से वो सीपीयू बॉटलनेक ना हो, ठीक है, कोई भी एक सीपीयू, वरना हमारा रिजल्ट गलत होगा। इसीलिए ऐसा किया जाता है। जो बेंचमार्क वाले वीडियो होते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग, जैसे कि स्टीव है हार्डवेयर अनबॉक्स से, ठीक है, या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी है जो लोग ऐसे बेंचमार्क करते हैं ना 2 अलग-अलग सीपीयू को या 2 अलग-अलग जीपीयू को। तब ये लोग ऐसा करते हैं कि सीपीयू मतलब जैसे कि 5-6 हज़ार के हैं तो उसके साथ जीपीयू बहुत बड़ा लेंगे, उनके पास जो भी मैक्सिमम सबसे बड़ा जीपीयू अवेलेबल होगा ना वो लगाएंगे उसके साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे क्वेश्चन ये राइज करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो समझदार लोग होते हैं वो तो समझ जाते हैं कि दोनों में से कोई भी सीपीयू बॉटलनेक ना हो और रिज़ल्ट गलत ना आए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ से मिसअंडरस्टैंड होते हैं और वो ये समझ लेते हैं कि इस छोटे सीपीयू के साथ इस बड़े जीपीयू को कंबाइन करना चाहिए, मतलब सिस्टम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर सिर्फ बेंचमार्किंग की बात हो रही है, वहाँ पर सिस्टम बनाने की बात नहीं हो रही है। अगर उसी चैनल पर कोई आप सिस्टम बनाने वाला वीडियो देखोगे ना, तो उसमें वो कभी नहीं बोलेंगे कि 5-6 हज़ार के सीपीयू के साथ 50-60 हज़ार का जीपीयू कंबाइन करो, ठीक है। और अगर कोई चैनल ऐसा बोलता भी है, बहुत बड़ा गधा है वो, उसे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही अगर हम 2 जीपीयू को बेंचमार्क करते हैं या 2 से ज़्यादा को भी, तो उसके साथ अगर मैं खुद करूँगा या कोई भी अच्छा समझदार इंसान करेगा तो उसके साथ वो सीपीयू सबसे बड़ा लगाएगा। यानी कि सीपीयू की वजह से कोई जीपीयू बॉटलनेक ना हो और जीपीयू का एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें पता चले, और सबसे पावरफुल कौन है, जिनका कंपैरिजन हो रहा है ना उनमें सबसे पावरफुल कौन है, कौन पीछे है, कौन आगे है, हमें एक्चुअल रिजल्ट पता चले। बाय फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा करता है, मतलब 2 सीपीयू को कंपेयर करे और उसके साथ जीपीयू भी थोड़ा सा बजट लगाए ना, तो हो सकता है कि एक सीपीयू का तो रिजल्ट आपको सही से पता चले, लेकिन दूसरे सीपीयू को वो जो जीपीयू है वो कहीं ना कहीं बॉटलनेक करे और उसकी वजह से आपको एक्चुअल रिजल्ट ना पता चले। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि सबसे मतलब 2 सीपीयू को जब कंपेयर किया जाता है तो उसके साथ सबसे बड़ा जीपीयू लगाया जाता है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है, सिस्टम बनाने के पर्पस से नहीं। और ऐसे ही 2 जीपीयू को जब कंपेयर किया जाता है तो उसके साथ सबसे बड़ा सीपीयू लगाया जाता है। अब इन वीडियोस को देख के बहुत सारे लोग, इमेच्योर बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आती, वो लोग ये समझ लेते हैं, मतलब उस चैनल पे वो लोग सब्सक्राइबर होते हैं, भरोसा करते हैं, तो वो लोग ये इनडायरेक्टली ये समझ लेते हैं कि ये जो आदमी है वो ये कह रहा है कि इस छोटे सीपीयू के साथ भी इस बड़े जीपीयू को कंबाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, जबकि ये बात सच नहीं होती है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। वो सिर्फ बेंचमार्क
बेंचमार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जब हम सिस्टम बनाने की बात करते हैं तब बैलेंस सिस्टम बनाना ज़रूरी है। मैंने अगेन एंड अगेन कहा है, बहुत बार हिस्ट्री में पहले ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे बेवकूफ़ों ने जब बेंचमार्क किया ना 2 CPU को, जैसे मैंने कहा, तो उनके साथ उन्होंने ऐसा कोई GPU यूज़ किया जिसकी वजह से एक CPU है वो जो पावरफुल था फिर भी वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया बिकॉज ऑफ GPU, और उसकी वजह से वो बॉटलनेक हुआ और रिजल्ट सही नहीं हुआ। इसीलिए आजकल ये ट्रेंड है और बिल्कुल सही भी है कि किसी भी CPU को या GPU को कंपेयर किया जाता है तो उनके साथ बहुत ही पावरफुल CPU या GPU कंबाइन किया जाता है ताकि एक्चुअल रिजल्ट मिले। ठीक है, तो जिन भाई ने भी ऐसा कोई वीडियो देखा है या बहुत सारे ऐसे इंटरनेट आर्टिकल है जहाँ पे CPU GPU कंपेयर किया जाता है, उसके साथ बहुत बड़ा CPU GPU लगाया जाता है, तो आप ये ना समझे कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है सिस्टम बनाने की, तो सिस्टम बनाने में कभी भी ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और थैंक यू सो मच जिसने भी पूछा था। ये बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में राइज हुआ है, और बहुत सही जा रहे हो आप, समझ में आ रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें, और ये मैंने भी क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेंचमार्क करना एक अलग होता है, सिस्टम बनाने की जब बात है तब पूरी कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।